एक दुनिया के अंदर एक और चीज का भी उनको रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान हमेशा जो सिंपैथी कार्ड है उसको प्ले करता है। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आप मॉरली इस मुल्क को तोड़ देंगे, मॉरली यू विल ब्रेक पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर जो हैं इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं, वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और ये उनका पहला विजिट है एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली रतन टाटा ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है। गाइस, रतन टाटा और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है। रतन टाटा चाह रहे हैं कि जो उनसे चाइना को ओवरटेक करने के बारे में सोच रहे हैं कि चाइना से जो आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं वो आप ओवरटेक करके उसको इंडिया में लाना चाह रहे हैं। 2010 में फ्लड्स आए, आपने $43 बिलियन का एस्टिमेट दिया, फिर बाद में वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने $9.7 बिलियन का एस्टिमेट दिया। हमने पैसा ले लिया, जितना भी आया हमने कुछ नहीं किया। इंडिया की जो फौज है वो बड़ी तेजी से इतनी बढ़ रही है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। ईंट का जवाब पत्थर वाला मामला तो मोदी जी ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। अब वो ईंट का जवाब पत्थर होता नहीं है इंडिया में। और वहां से ईंट आएगी, यहाँ से पूरा पता लगा पर्वत का पर्वत आ रहा है उड़ता हुआ। तो दैट इज व्हाट ही हैज स्टार्टेड एंड वो एक बेंचमार्क सेट हो गया इंडियन मिलिट्री के माइंड में, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज लाइक दैट। तो टाटा कंपनी ने ये क्लेम किया कि हम चाइना को टेक ओवर करके जो भी जितने भी आईफोन असेंबल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना के अंदर, हम उनको टेक ओवर करेंगे। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, आप तो मोबाइल सेल करते हैं, मुझे थोड़ी सी कीमत का भी बताएं और दूसरे नंबर पे ये बताएं सबसे ज़्यादा ट्रेंड किस मोबाइल का चलता है पाकिस्तान में। देखें, आप एप्पल जो है ना इस टाइम मार्केट अगर देखा जाए ना, ये जितने भी शॉपकीपर है या हमें प्रॉफिट होता है एप्पल में। 4,60,000 में लॉन्च होना था, आज उसकी प्राइस है जी 6 लाख कुछ समथिंग है। तो इंडिया का बताऊं, इंडिया में ये 60,000 आईफोन 14 की बात कर रहा हूँ, सिंपल की प्रो या प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा, 60,000 का। उनकी मैंने पहले बताया, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो अपनी वाम को रिलीफ देते हैं। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि टाटा कंपनी भी अब भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। दरअसल दोस्तों, टाटा कंपनी अब ताइवान की एक कंपनी विस्टर्न से जॉइंट वेंचर करने वाली है, जिसमें दोनों मिलकर के अब भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इसके पहले भी भारत में बहुत सारे आईफोन्स के वेरिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जैसे कि आईफोन 13 और न्यूली लॉन्च आईफोन 14 की भी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में हो रही है। और यहाँ तक कि आईफोन 13 की तो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक दुनिया के अंदर एक और चीज का भी उनको रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान हमेशा जो सिंपैथी कार्ड है उसको प्ले करता है, और ये कोई इस मौके पे इस चीज का सामने आना कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये उनका एक व्यू है कि हमेशा जब भी 2005 का जल्जला आया, दुनिया ने मदद की, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। 2005 की जो तबाहकारियां थी उसके लिए जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया गया $7 अरब की, उस वक्त गालिबन बात हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज तक जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि न्यू बालाकोट सिटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो सड़कें हैं वहां पे भी पत्थर पड़े हुए हैं, सिटी तो बहुत दूर की बात है। 2010 में फ्लड्स आए, आपने $43 बिलियन का एस्टिमेट दिया, फिर बाद में वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने $9.7 बिलियन का एस्टिमेट दिया। हमने पैसा ले लिया, जितना भी आया हमने कुछ नहीं किया, हमने रेजिलियंस बिल्ड नहीं की। फिर 2012 के भी सैलाब आए थे, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं था, उसका जिक्र नहीं होता। अब आ जाते हैं 2022 में। लेकिन इसमें एक जो चीज आपने कहा ना कि लगता उनको ये है कि जो इंटरनेशनल बैन-अल-अक़वामी बिरादरी है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि हम शायद सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। कल भी हमने स्पेशल प्रोग्राम किया था, मैं 4 दिन वहां पे रहा, 3 अजला में गया, सक्कर, खैरपुर और कंबर शादात कोट। जो तबाही हुई है, मतलब हम उस पर बात कर सकते हैं कि क्या हम बेटर प्रेपरेशन हो सकती थी, उस पर बिल्कुल डिबेट हो सकती है। वहां पे लोगों का बिल्कुल ख्याल था कि इसको मिनिमाइज किया जा सकता था। मसलन जब आपको एक अर्ली वार्निंग थी तो कम से कम वहां पर जो नाले हैं, जो सीवरेज लाइंस हैं, उनकी सफाई की जा सकती थी, वो नहीं की गई। वहां पर बिल्कुल इसमें जो मकामी लोग थे उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, आप तो मोबाइल सेल करते हैं, मुझे थोड़ी सी कीमत का भी बताएं और दूसरे नंबर पे ये बताएं सबसे ज़्यादा ट्रेंड किस मोबाइल का चलता है पाकिस्तान में। देखें, आप एप्पल जो है ना इस टाइम मार्केट अगर देखा जाए ना, ये जितने भी शॉपकीपर है या हमें प्रॉफिट होता है एप्पल में। ट्रेंड भी वो सेल भी ज़्यादा है, ठीक है, और बाइंग भी उसकी ज़्यादा है। और शॉपकीपर अगर बेचता भी ना तो उसको उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बचता है। कीमत क्या है उसकी? कीमत आप देखें, अभी ऑफिशियली उसकी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं पाकिस्तान में प्राइस है। 4,60,000 में लॉन्च होना था, आज उसकी प्राइस है जी 6 लाख कुछ समथिंग है। 6 लाख ये मैं अपनी तरफ से आइडिया लगा गया था 3 लाख के राउंड अबाउट होगा, लेकिन ये 6 लाख बता रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, ऑफिशियल आपको पता है कि एप्पल पाकिस्तान में जब ऑफिशियल आता ही नहीं तो प्राइस कैसे लॉन्च होगी। जो
इंडिया का बताऊं, इंडिया में ये 60,000 आईफोन 14 की बात कर रहा हूँ, सिंपल की प्रो या प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा, 60,000 का। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी उनकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है, तो वो तो अब 60, 120 और 180 का हो जाएगा अगर भाई उनकी मैंने पहले बताया, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो अपनी वाम को रिलीफ देते हैं। अब देखें, अब रिसेंटली ये हाल है मोबाइल बिजनेस का। आप देखें जो पाकिस्तान में संभल हो रहे हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्स हैं कंपनियों के लग चुके हैं, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा चला। अब एक 30,000 वाला मोबाइल जो है ना 464 रैम, जो कि 20,000 रुपये में मिलता था, अब वो 30,000 रुपये में, यानी कि आप एक आम बंदे की जो है ना वो पावर बाइंग नहीं है उसकी। पाकिस्तान में सब एंड्रॉयड की बात की जाए, अगर सबसे सस्ता अगर मैं कहूँ कि यार मैंने सबसे कम प्राइस में मोबाइल लेना, वो कितने का मिलेगा? भाई इस टाइम पे अगर आप सबसे सस्ता जो आप अच्छा थोड़ा कहते हैं ना, नहीं बस मैं कहूँ यार जो भी है बस सबसे इस टाइम पे कम से कम सस्ता 16,000 से कम कोई नहीं है। 16,000 का कम से, जो कि पहले जो था ना आपको 10-12,000 रुपये में मिल जाता था। अभी मैं देख रहा था जो प्रेस रिलीज जारी की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जयशंकर और जो सऊदी काउंटर पार्ट हैं वो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन पे बात करेंगे, फिर वो जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे पॉलिटिकल इश्यूज पे, लीगल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल इश्यूज के ऊपर। डॉक्टर साहब, बरीद साहब, मैंने ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो जहां पे भी जाता है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिस ऑफ डेवलप करता है और एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। मतलब उनका जो रिलेशनशिप या जो डिप्लोमेसी है वो पर्सनालिटी पे बेस नहीं करती, वो बेस करती है वो जो रूल्स, रेगुलेशन, अदारे बनाना उस पे है। देखें, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप के लिए इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आपका हर आदमी जो है, कोई मिनिस्टर है या सदारत की कुर्सी पे बैठा है, जैसे जनरल मुशर्रफ साहब थे, तो उनका मसला ये है कि वो कभी इस तरह की डिमांड ही नहीं करते जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। यही वजह है कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता, चूँकि आपकी डिमांड ही नहीं होती। दो चीज़ों में आपकी इंटरेस्ट है, ये कि आपको पर्सनल प्रोटोकॉल कितना मिला और आपको तोहफे कितने मिले, इसी पे सारा जो है वो घूमता है इसके इर्द गिर्द। आप देखें जो प्रोटोकॉल इस वक्त तक इंडियन लीडरशिप को मिला, मैं प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं करता, चूंकि वो 50s की बात है, तो उस वक्त प्रोटोकॉल्स की हदूद भी और प्रेसिडेंट्स भी जो है वो थोड़ी थी। लेकिन आप सिर्फ मनमोहन और नरेंद्र मोदी की देख लें। मनमोहन सिंह ने जो है वो सऊदी पार्लियामेंट से खिताब किया था, जो कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम हुक्मरान जिनको अपने आप को मर्द मजाहिद और पता नहीं क्या क्या करार देते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कोई उनको पार्लियामेंट के सामने से भी गुजरने देगा। ये हमने कई दफ़ा देखा कि ये अगर इनके एयरपोर्ट पे कोई आ जाए, कोई दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप, तो इसी पे कनात बल्कि खुशी का इजहार करते। बल्कि मनमोहन सिंह के दौर में उन्होंने उनकी जो एक डिप्लोमेटिक खातून थी, उसको पर्दे से भी उन्होंने इस्तिस्ना करार दे दिया था मनमोहन सिंह की जो है रिस्पेक्ट में, हालांकि वो खुद पगड़ी पहनते हैं। यानी उनको इस पे एतराज नहीं होना चाहिए था अगर कोई रिलीजियस सिंबल दूसरी तरफ होता भी तो। लेकिन असल में और फिर पार्लियामेंट से खिताब जिस तरीके का उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो एजाज मोदी साहब को दिया गया, ये तो फिर उस हिसाब से जनरल ज़िया को भी मिलना चाहिए था ना, मर्द मोमन मर्द हक, या फिर उसके बाद के लोगों को भी मिलना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप सामने रख के देखें कि जो है इसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि मुल्क अपने मफादात को लॉन्ग टर्म बुनियादों पे देखते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान मीडिया में ही अब बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिंपैथी कार्ड खेलता है। मतलब कि पूरी दुनिया के सामने रोना गाना करता है और कहता है कि हम बर्बाद हो गए, हम पे बाढ़ आ गया, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया। तो पूरी दुनिया में हर अलग अलग कंट्रीज में अर्थक्वेक आते रहते हैं, पर पाकिस्तान इस चीज़ को यूज़ करके बाहर दुनिया से पैसे ऐंठने की पूरी कोशिश करता है। और जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं उस चीज़ को पाकिस्तान कंप्लीट नहीं करता है और वो पैसा को रख करके और दुबई और बाकी अलग अलग कंट्रीज में प्लॉट्स वगैरह खरीदते हैं वहाँ के लीडर्स और पाकिस्तान आर्मी भी, जिसे लेकर के अब पूरी दुनिया पाकिस्तान से नाराज़ है। और IMF तो यह भी कर दिया है कि पाकिस्तान को कोई भी सहूलत नहीं मिलेगी इस बाढ़ की वजह से। पाकिस्तान के द्वारा जो भी कंडीशंस लगाए गए थे वो सब पाकिस्तान को निभाने ही पड़ेंगे।
तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।